का यानी पावर से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। एएलपी रेलवे से रिलेटेड। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। तो कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो कार्य हमारा कितना है 600 न्यूटन, यानी 600 न्यूटन है। और ये किसके रिस्पेक्ट में, यानी 20 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इससे हम लगेंगे कि यानी लगाया गया बल, इसको बोलते हैं लगाया गया फोर्स और तय की गई दूरी। लगाया गया फोर्स और तय की गई दूरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 12,000 न्यूटन पर मिनट। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा। जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जूल के बराबर होता है, क्योंकि जूल जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर लड़के द्वारा जो खपत की गई शक्ति होगा यानी पावर होगा, तो पी होगा वो क्या होता है, वर्क अपॉन बाय टाइम। यानी अब वर्क हमारा क्या होता है, स्थिर। तो कार्य हमारा कितना है 12,000 अपॉन बाय कितना है, तो टी हमारे पास कितना है 4 मिनट। और 4 मिनट को हम किस में चेक करेंगे, सेकेंड में, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है। तो 4 × 60, तो ये क्या हो गया सेकेंड्स में, और ये किस में हो गया, जूल में। तो क्या हो गया, जूल। अब ये काटेंगे तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 5, तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से निकल के आया क्या 50 जूल। ये जूल रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर सेकेंड। तो कितना हो गया जूल पर सेकेंड। अब ये इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जूल पर सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। यानी वाट बोले या जूल पर सेकंड बोले, दोनों बात सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारा दिया है m दिया हुआ है कितना 40, भार दिया हुआ है हमारे पास, फिर टाइम दिया हुआ है हमारे पास 4 सेकेंड, और क्या दिया है 5 मीटर तक ऊंची, यानी हमारे पास क्या दिया है हाइट दिया हुआ है, यानी h दिया हुआ है। तो h इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं h इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो h इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा होता है यानी स्थित शक्ति जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, mgh उसका फार्मूला होता है। तो कितना हो गया, m हमारे पास कितना है 40, g हमारे पास है 10, यानी g हम मान लेंगे तो g हमारे पास कितना हो जाएगा, तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g हमारे पास 10, और यहाँ पर हम देखेंगे h हमारे पास 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आया तो 2000, कितना 2000। अब यहाँ पर हम लेंगे क्या पावर, तो पावर इक्वल टू कितना होता है W/T। तो W हमारा कितना हो जाएगा 2000, और हमारे पास T कितना हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास कितना है 4 सेकेंड्स। 4 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और ये किस में होगा वाट में, ये किस में होगा वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंची तक पहुंच सकेगी, यानी h निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन, ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यानी क्या निकालना है। तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है यानी फोर्स दे दिया, यानी भार दे दिया, जिसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं। फोर्स हम कितना दे दिया हमको 40 न्यूटन। आगे देख रहे हैं क्या, यानी पी हमारे पास दे दिया, तो यानी पी भी हमारे पास दे दिया। तो पी हमारे पास कितना दे दिया 160 वाट, ये भी दे दिया, शक्ति भी दे दिया। और हमारे पास क्या बोल रहे टाइम, यानी टाइम भी हमारे पास दे दिया 20 सेकेंड्स। अब एच निकालना है, तो एच इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या होता है mgh, क्या होता है mgh। तो m हमारे पास कितना है, तो m हमारे पास कितना है, तो m, तो यहाँ से हम देखेंगे कि m हमारे पास
40 न्यूटन, 40 न्यूटन है यानी एम है, तो कितना है फोर्स यानी एम ही तो दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 40। जी हमारे पास दिया हुआ है तो जी हम मान लेंगे, तो कितना, तो जी हम मान लेते हैं, तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। जी हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जी निकल के आया 10 और एच हमारे पास निकालना है, तो एच का एच ही रहेगा। डब्लू हमारे पास कितना, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अपॉइंट बाय कितना हो गया, यानी डब्लू अपॉइंट बाय कितना हो जाता है टी, यानी पी का वैल्यू, तो पी इक्वल टू डब्लू अपॉइंट बाय टी। अब पी हमारे पास दिया है 160, तो 160 इक्वल टू 40 इंटू 10 इंटू एच इक्वल टू टी। टी हमारे पास कितना दिया है 20, काटोगे तो 20 से 2 बार में 1 0 से 1 0 और 2 से काटोगे तो 8 बार, तो एच इक्वल टू निकल के आया 8 मीटर, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, तो गिवन हमारा है क्या 40 केजी, यानी एम दिया हुआ है कितना 80 केजी, 80 केजी। आगे 40 मीटर ऊंचाई है, एच इक्वल टू क्या है 40 मीटर ऊंचाई है, लगभग 50 सेकंड यानी टाइम दे दिया 50 सेकंड ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति, और जी हमारा दिया हुआ है, तो जी हमारा दिया हमारे पास कितना दिया है, तो जी हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अब हमारे पास निकालने के लिए क्या बोल रहा है, उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति यानी पी निकालने के लिए, तो पी इक्वल टू वाट, तो यानी पी का हम फार्मूला लगाएंगे तो पी इक्वल टू कितना होता है डब्लू अपॉइंट बाई टी, पी इक्वल टू डब्लू अपॉइंट बाई टी, और डब्लू हमारा जो होता है स्थिर हमारा कार्य होता है यानी हमारा एम जी एच, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एम जी एच अपॉइंट बाई क्या हो जाएगा टी, तो एम हमारे पास कितना है 80, जी हमारे पास है 10 और एच हमारे पास है 40 और टी हमारे पास कितना है, तो टी हमारे पास कितना है 50 सेकेंड। ठीक है, 1 0 से 1 0 चल गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 8 बार में, 8 8 64, तो कितना हो जाएगा 64, और 1 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 640, और ये कितना है इसमें इसको जूल बोलते हैं और टाइम हमारा सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड, यानी बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ नोट हम ध्यान देंगे कि जब भी हमारा पावर पूछे यानी पावर, तो पावर हम निकालते हैं तो वाट में निकाल सकते हैं या जूल पर सेकेंड में, दोनों बात एक ही है। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है डब्लू अपॉइंट बाई टी, और डब्लू जो होता है वो स्थिर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या पोटेंशियल वर्क, ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल वर्क, तो इसको बोलते हैं क्या पोटेंशियल स्थिर कार्य पोटेंशियल वर्क, और इसका कितना होता है, और टी हमारा किस में होगा तो सेकेंड्स में। पोटेंशियल वर्क के लिए हो जाता है एम जी एच, और टाइम के लिए हो जाता है एस, तो इसको हम क्या बोलते हैं जूल, इसको क्या बोलते हैं जूल, और ये हमारा क्या होता है सेकेंड, यहीं से निकल के आता है जूल पर सेकेंड, ये हम नोट देख सकते हैं।